टुडे अपन डिस्कस करेंगे जैसे कि फर्स्ट है, इससे पहले नेक्स्ट जो अपने क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है। अब अपन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स थी उसके अंदर अपन ने एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पढ़े थे। अब अपन देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है। तो देखो, सम ऑफ द हार्मोन सेक्रेट बाय द एंटीरियर लूब्स, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है जिसको अपन एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, सेकंड नेम है। ये क्या करती है, कुछ हार्मोन सेक्रेट करती है किसके द्वारा, एंटीरियर लूब्स के थ्रू। और क्या करती है, स्टिमुलेट और इनहिबिट सेक्रेशन बाय अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये स्टिमुलेट करती है, इनहिबिट सेक्रेशन करती है बाय द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कहाँ तक, बाय द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स टारगेट ग्लैंड्स। और वाइल अदर हैव ए डायरेक्ट अफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। और कहाँ पर अफेक्ट डालती है, जो टारगेट टिश्यू है वहाँ पर। तो इसमें बताया कि समराइज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन द हार्मोन। समराइज देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, मेन रिलेशनशिप किससे, बिटवीन हार्मोन और ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो देखो, द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड टारगेट ग्लैंड्स ऑफ टिश्यू। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और कहाँ उस हार्मोन को जहाँ तक लेकर जाती है तो वो टारगेट ग्लैंड्स और टिश्यू। तो देखो, द रिलीज ऑफ एन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो क्या करती है, रिलीज करवाती है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को। और फ्लो स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड्स, फ्लो करती है स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड्स को बाय ए स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन। किसके थ्रू, बाय ए स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन। और प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। और किसके थ्रू कराते हैं, प्रोड्यूस किसको, हाइपोथैलेमस को। एंड कैरीड टू द ग्लैंड्स। और किसको कैरी करता है, टू द ग्लैंड्स को। और थ्रो द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम को, किसके थ्रू, थ्रो द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो द वूल सिस्टम इज कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वूल मीन्स पूरा, और वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, नेगेटिव फीडबैक्स। जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, उस तरीके से इसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। मतलब कि मान लो हार्ट रेट इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स के थ्रू तो क्या होगा, फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में होता है, जिसको अपन नेगेटिव फीडबैक से बोलते हैं। अब देखो, डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू इसको समझो कि क्या बताया गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है। इसमें देखो, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, उसके बाद में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो नर्व सप्लाई करने के काम आती है। इसके अंदर क्या बताया कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, तो पिट्यूटरी स्टाल्क बना हुआ है जो क्या करेगी, हाइपोथैलेमस और हाइपोफेशियल ट्रैक्ट, जिसके थ्रू पोस्टीरियर लूप में जाएगा। पोस्टीरियर लूप से क्या होगा कि एडीएच एडिनो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो सेक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन भी इसी से सेक्रेट होता है। अब देखो, इंटरमीडिएट लूप दिया है, और इसके अंदर क्या बताया गया कि जो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू देखो टीएसएस मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, पीआरएल इसका मतलब क्या होता है कि प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन, इसके थ्रू ये सेक्रेट होंगे। तो ये तो था पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू, और वो था पिट्यूटरी स्टाल्क जिसमें जो पोस्टीरियर लूब है उसके थ्रू ये हार्मोन सेक्रेट हुए और वो बताए गए। तो ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो कैसे करता है, इसके साइड में जो ये देखो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, एंटीरियर लूब्स और इंटरमीडिएट लूब, ये इनके अलग अलग फंक्शन। इंटरमीडिएट रिलेटेड टू द इंटरनल, एंटीरियर लूब्स मतलब आउटर, ऊपर का बोल सकते हैं अपन। तो ये क्या करती है, ये हार्मोन्स को सेक्रेट करवाते हैं, जैसे कि एडीएच, ऑक्सीटोसिन, टीएसएच, एफएसएच, एलएच। इनके अगर नाम नहीं याद है तो आपको पूरा एक व्यू दे देंगे जिससे आपको पूरा पता रहेगा टीएसएच की फुल फॉर्म क्या, एफएसएच की क्या, एलएच की क्या, एसीटीएच की क्या, पीआरएल की क्या और जीएच की क्या। उसके बाद में अपन देखो, इसमें बताया गया कि फर्स्ट कि जो मैकेनिज्म यानी दिस इज व्हेन देयर इज ए लो लेवल ऑफ हार्मोन। तो इसका क्या है
लो लेवल ऑफ हार्मोन है, तो इन द ब्लड सप्लाइंग द हाइपोथैलेमस इट प्रोड्यूस करता है किसको, एप्रोप्रिएट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो देट क्या होता है, स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है किसको, ट्रोपिक हार्मोन को, जो हर्ट से होता है बाय ए एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। तो किसके थ्रू होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ट्रोपिक हार्मोन को रिलीज किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि दिस इज इन टर्न किससे, स्टिमुलेट टारगेट ग्लैंड्स तक और प्रोड्यूस एंड रिलीज करता है इट्स हार्मोन को। तो एज ए रिजल्ट द ब्लड लेवल ऑफ दैट हार्मोन अराइज किसको करता है, इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर बाय द हाइपोथैलेमस। तो इसमें क्या बताया गया कि वो जो देर लो लेवल ऑफ हार्मोन्स है, तो ब्लड सप्लाइंग होगी किसको, हाइपोथैलेमस को, तो ये प्रोड्यूस करेगा किसको, रिलीजिंग करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, ट्रोपिक हार्मोन को रिलीज होने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी इसको करवाएगी। तो टर्न स्टिमुलेट होगा टारगेट ग्लैंड से कि इसको लेकर जाएगा, फिर रिलीज करवाएगा, और रिजल्ट्स क्या होगा, जो ब्लड लेवल्स ऑफ द हार्मोन्स है वो अराइज मतलब एंड इनहिबिट्स सेक्रेशन रिलीज ऑफ फैक्टर बाय द हाइपोथैलेमस। तो इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जीएच बोले तो ग्रोथ हार्मोन, जो चाइल्ड्स के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है। तो दिस इज यानी एट द एज ऑफ 18 ईयर तक। तो दिस इज द मोस्ट अबांडेड हॉर्मोन्स और सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है, बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बेबी सेल्स और स्पेशली दोज ऑफ बोन्स एंड द स्केलेटल मसल्स, बॉडी ग्रोथ, और इन रिस्पॉन्स टू सेक्रेशन किसको करता है, जीएच को, और एविडेंट करता है डूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एंड द देयर आफ्टर सेक्रेशन किसको होता है, जीएच मेंटेन। तो द मास ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स इट आल्सो रेगुलेट और एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑर्गन्स। तो एग्जांपल फॉर दिस जैसे कि लीवर है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस और प्रमोट्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसमें क्या बताया गया कि देखो जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है कि जो चाइल्ड्स होता है उसके अंदर एक्टिवेट होता है, क्योंकि जो उसकी हाइट बढ़ानी है तो बोन और उसकी जो मसल्स है उसके अंदर क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। तो इसमें बताया कि इट स्टिमुलेट ग्रो डिवीजन मोस्ट ऑफ सेल्स स्पेशली कौन कौन सी, बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो बॉडी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जीएच को सेक्रेट करवाता है। तो इससे क्या होगा, जो कौन सी एज के अंदर, चाइल्डहुड एज के अंदर और एडोलसेंट के अंदर, और देर आफ्टर ये सेक्रेशन करवाता है किसका, जीएच का, और फिर मेंटेन करता है जो बोन्स स्केलेटल मसल्स है उनको, और रेगुलेट्स भी करता है एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो लीवर्स के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रमोट्स ब्रेक डाउन भी करने में भी हेल्प है करता है। इससे पहले अपन ये देखेंगे, छोटी सी एक लाइन है, डाउन ऑफ फैट्स एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब तो क्या करता है, डाउन फैट्स एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, उनको भी ये क्या करता है, बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद में इसका डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू देख लो कि छोटा सा डायग्राम दिया गया है कि जो पेनक्रियाटिक नर्वस किस तरीके से साइड में भी है। उसके बाद है वेसिकल्स कंटेनिंग द हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स और एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंटी डायरेटिक्स। ठीक है, आप देखो पिट्यूटरी, इसके अंदर देखो कैपिलरी इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और एक्सोन टर्मिनल जो लास्ट स्टेज है, तो एक्सोन टर्मिनल जो सिग्नल को लेकर आने का काम है करता है। और देखो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, बीच में से इसको काटा भी गया है। जहाँ से काटा गया है वो तो हाइपोथैलेमस, और जहाँ से फिर नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसके अंदर इंक्लूड्स है। अब अपन इसको देखेंगे कि भी इट्स रिलीज होता है और स्टिमुलेट बाय द ग्रोथ हार्मोन को, और रिलीज हार्मोन यानी GHRH। तो GH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है कि एंड सपोर्ट बाय ग्रोथ हार्मोन्स को और रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को, यानी GHRI है ना, तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन बोलेंगे, आ जाते इनहिबिटिंग हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि बोथ ऑफ विच आर सेक्रेट बाय द हाइपोथैलेमस, और सेक्रेशन किसको करता है, GH यानी ग्रोथ हार्मोन को, और टारगेट्स एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप
एंड इट आल्सो स्टिमुलेट बाय हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। और एक्सरसाइज एंड एंजाइटी तब क्या होता है, तो द डेली अमाउंट सेक्रेशन पीक इन एडोल्सन, और ज़्यादा किस में होता है, एडोल्सन एज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एंड देन डिक्लाइन एज इनहिबिट ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज बाय नेगेटिव फीडबैक, और इसको इनहिबिट मतलब कम करता है कब, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसको कम करना शुरू करता है। तो व्हेन द ब्लड लेवल अराइज होता है, एंड आल्सो व्हेन जो GHRI मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, समथिंग इट रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस, यानी GHRI आल्सो ये क्या करता है, सप्रेस करने का काम भी करता है। तो इसमें देखो सप्रेस सेक्रेशन ऑफ TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन। तो एग्जांपल क्या दिया, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन एंड कोलिसाइटोकाइनिन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बताया गया कि भी ये जो हार्मोन है GHRH, ये GHRI यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन इसमें हेल्पफुल है, और हाइपोथैलेमस ये ग्रोथ को सेक्रेशन करवाता है। और पीक लेवल कहाँ देखा जाता है, जो एडोल्सन एज है बच्चे की उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको अपन देख सकते हैं। और जिससे क्या करता है, ये अगर इस GH को कम करना है तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये उसको कम करने का काम करता है। और उसके बाद में जो ये क्या करता है, सप्रेस किसको करता है, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको दबाता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक जूस वगैरह भी सेक्रेशन करवाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या होता है कि दीज हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द किसका, थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू, और इट्स रिलीज इट स्टिमुलेटेड बाय TRH। TRH का मतलब क्या होता है, इसमें बताया गया है कि भी जो TRH है तो क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो ये क्या करता है, मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, तो क्या करता है कि जो फ्रॉम बाय द किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू ये इसको कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि इट स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच सेक्रेट किसको करता है, हॉर्मोन्स को, किसके थ्रू, थायरोक्सिन यानी T4 और ट्राई आइडोथायरोमाइन यानी T3। रिलीज इज लोवेस्ट इन द अर्ली इवनिंग एंड हाइएस्ट ड्यूरिंग द नाइट सेक्रेशन, और रेगुलेट बाय द नेगेटिव फीडबैक के थ्रू मैकेनिज्म, और व्हेन द ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज हाई सेक्रेशन इन TSH इज रेड्यूस किसको करता है, वाइस वर्सा। इसके के अंदर क्या बताया गया कि जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को एंड एक्टिवेट ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स को, ठीक है, तो विच सेक्रेट किसको करता है, हार्मोन को, कौन से को, थायरोक्सिन को यानी T3 और T4। तो रिलीज किसको करता है, लोवेस्ट लेवल किसके अंदर, अर्ली इवनिंग एंड हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग नाइट, यानी इवनिंग के अंदर तो कम सेक्रेट होता है और ज़्यादा कब होता है, नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है। तो और रेगुलेट किसके थ्रू करता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, अगर ज़्यादा हो गया तो उसको इनहिबिट करने का काम करता है। व्हेन द ब्लड लेवल थायराइड हार्मोन्स इज हाई, तो सेक्रेशन किसको करता है, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, और रेड्यूस किसको करता है, वाइस वर्सा को ये रेड्यूस करता है। अब देखो अपन ने जो TSH, ADH, ACTH, FSH, PRL, LH, GH जिसको समझ में नहीं आता तो उसकी ये फुल फॉर्म उनके सामने दी गई है और वो उस फुल फॉर्म को देख सकते हैं कि तो बाद में अपने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो इसमें बताया गया कि जो हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर टारगेट टिश्यू, मतलब जो GH रिलीज होता है वो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कैसे। तो देखो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और टारगेट ग्लैंड्स, तो GH है, RH ये कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, और टारगेट टिश्यू कौन सा रहता है इसका, मोस्ट टिश्यू मेनी ऑर्गन्स, तो इसके टारगेट कौन से रहेंगे, बहुत सारे ऑर्गन। GHRIH इसके अंदर क्या रहेगा, GH इनहिबिट, TS इनहिबिशन, तो इसके अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियाटिक आइसलेट्स और मोस्ट टिश्यू, मतलब थायराइड ग्लैंड्स रहती है, पेनक्रियाटिक आइसलेट्स और मोस्ट टिश्यू इसके टारगेट्स रहते हैं। TRH
जो TSH स्टिमुलेटिंग यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग, इसके लिए थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू ये सेक्रेटेड होगा टारगेट ग्लैंड। CRH ACTH के थ्रू, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, PRL ब्रिस्ट के थ्रू, PIH PRL इनहिबिशन के थ्रू, जो ब्रिस्ट के थ्रू, LHRH और FSH ओवेरियन एंड टेस्टिस के थ्रू, GnRH LH ओवेरियन एंड टेस्टिस के थ्रू। अब देखो इनकी फुल फॉर्म देखो, क्या बताया गया कि जो GHRH है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। GH ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोपिन भी अपन बोलते हैं, ये सेकंड नेम है इसका। उसके बाद GHRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको अपन सोमेटोट्रोपिन भी बोल सकते हैं। TRH तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ACTH एडिनोकोर्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन। PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। PRL प्रोलैक्टिन और लैक्टेनिक हार्मोन। PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामाइन। और LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। FSH फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या थी? सभी हार्मोन्स की फुल फॉर्म थी। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं कि जो अपन ने बताया गया कि भाई जो अपना हाई लेवल हो गया तो हाइपोथैलेमस को पहले मैसेज मिलता है कि भाई आप रिलीज करवाओ। अब रिलीज हो गया, अगर बॉडी के अंदर इसका अमाउंट ज़्यादा होने लगे तो हाइपोथैलेमस को फिर से मैसेज मिलता है, जो क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक को स्टार्ट करता है, जिससे क्या होगा, जो हाई अमाउंट में हार्मोन सेक्रेट हुआ है उसको थोड़ा कम करेगा और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये होता है। तो इसके अंदर ये भी बताया गया टेबल के अंदर, जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये इतने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो टारगेट ग्लैंड्स यानी वो टारगेट जो ग्लैंड्स है या फिर जो टारगेट टिश्यू है या फिर टारगेट जो ऑर्गन्स है वहाँ तक ये जाते हैं और फिर अपना फंक्शन करते हैं। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन करके बताया था, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जैसे हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मतलब बीच से काटा गया ब्रेक करके, तो किस तरीके से ये हार्मोन अपना फंक्शन करेंगे। तो ये चीज़ इसमें बताई गई थी। तो देखो इसमें जो टारगेट टिश्यू है उसके बारे में बताया गया और उसके बाद में जो टारगेट टिश्यू तक पहुंचकर फिर अपना फंक्शंस करना, और जो इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके थ्रू जो हार्मोन रिलीज हुए उसकी शॉर्ट फॉर्म थी, उस शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया गया और वो टेबल्स के थ्रू बताया गया। तो कोई ये नहीं कह सके कि CPRL क्या है या PRL क्या है, GnRH क्या होता है, ये पूरा इसमें दिया गया। तो इन की फुल फॉर्म्स को थोड़ा ध्यान में रखना है और इनको पूरा भी पढ़ना है। ये नहीं हो कि फुल फॉर्म देखे नहीं और फिर बाद में पता चले GN क्या होता है, GH क्या होता है, TSH क्या होता है, ACTH क्या है, PRL क्या है, FSH ल्यूटिनाइजिंग, ये GnRHI ये क्या है। तो इसमें देखो ये दिया है, जिससे क्या होता है कि अपन इन पूरे हार्मोन्स के एक साथ नाम याद कर सके, क्योंकि पूरी यूनिट्स के अंदर वो नाम अब नहीं आएंगे, जैसे कि LH है, ACTH है, तो शॉर्ट फॉर्म आएगी इनकी। तो ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखनी है अपन को, क्योंकि ये अपने काम आएगी आगे। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म किस लिए दी गई है और किस लिए अपने को काम आएगी। तो इसके बाद में अपन कभी भी LH है, FSH है, ACTH है, TSH है, इनका नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म यही बोलेंगे और जिसको आप पूरा ध्यान में रखोगे कि भी इसका फुल फॉर्म ये है, जिससे आपको पता रहता है कि का इसका फंक्शन और क्या इसका काम है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन अपन ने पढ़ा है कि ये चाइल्डहुड में ज़्यादा रिलीज होता है। अब चाइल्डहुड में भी कौन सी एज, जो एडोल्सन एज है, उसके अंदर इसका पीक लेवल यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें अपने को पता है। अब आपको पता है कि GH क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, जो क्या करती है, बोन्स और जो स्केलेटल मसल्स है उसकी क्या करवाता है, उसमें इंक्रीजमेंट करवाता है, जिससे जो बच्चा है उसकी हाइट बढ़ेगी। श्योर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड होता है ग्रोथ से। तो अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
कि भी जो ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड टू द ग्रोथ, तो ये उसकी जो हाइट है उसको बढ़ाएगा अकॉर्डिंग टू द एज। जिस एज में जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट उसकी बढ़ेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। अगर मान लो एज के अकॉर्डिंग ये हार्मोन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, जिससे क्या होगा कि ये हो सकता है कि उसकी हाइट वो नहीं रह सकती है, या फिर हाई लेवल के अंदर सेक्रेट हो गया तो उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ें भी अपन को ध्यान में रखनी है, क्योंकि लोअर लेवल और हाई लेवल दोनों का अपन को पता होना चाहिए, जिससे क्या हो अपन आइडेंटिफाई कर सके कि भी कब ग्रोथ ज़्यादा हुई कब कम हुई। अगर मान लो हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाया, अगर मान लो बॉडी को पता चलता है कि भी इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तब हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो ग्रोथ हार्मोन है इसको फिर से इनहिबिट भी करना पड़ता है, जिससे क्या होगा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है वो वापस से नॉर्मल वे पे आ जाए। और अकॉर्डिंग टू एज होता है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बट कई बार ऐसे केसेस में देखने को मिल सकता है कि बच्चे की एज कंपैरिजन उसकी हाइट देखें तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, क्योंकि एज के कंपैरिजन ये चीज़ होती है और वो सामने भी आती है अपने कि भी किस तरीके से इसकी एज बढ़नी चाहिए थी, फिर वो नहीं होता। तो फिर अपन क्या करेंगे, जो डोपामाइन वगैरह है, कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसके थ्रू अपन देंगे तो उसको जो हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, फिर उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। बट कभी कभी ये होता है, बाकी अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एज ये सेक्रेट नहीं होता है, तो अपन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज भी देख सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं उनकी किस तरीके की हाइट थी तो उस हिसाब से, या फिर पेरेंट्स के अंदर फैमिली मेम्बर्स के अंदर कौन कैसा, तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। और मेन इसमें रहता है इसकी फुल फॉर्म अपन को पता होनी चाहिए, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं LH क्या है, FS क्या है, TS क्या है, ये चीज़ें अपन आराम से देख सकते हैं और ये चीज़ें अपन को देखनी भी है। और फुल फॉर्म मेन पढ़ लेना, क्योंकि आगे पूरी यूनिट के अंदर इसका नाम है नहीं बोला जाएगा, तो ये चीज़ें आपको खुद को क्लियर करनी है कि भी किस तरीके से अपन को देखना है। और फुल फॉर्म एक पेज में लिख लेना, और जिससे क्या होगा आपको आसानी से याद रहेगी। और इसको याद करना है, फुल फॉर्म आगे नहीं आएगी, पहले बता रहा हूँ, LH FS शॉर्ट फॉर्म आएगी, और उससे आपको पता होना चाहिए कि भी GH ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शंस, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।